गारंटी नहीं, एमएसपी की गारंटी चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अलावा कुछ नहीं। केवल 5 नहीं, सभी फसलों पर चाहिए एमएसपी का कानून। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है, जिसमें किसानों की बड़ी डिमांड्स हैं एमएसपी का कानून और स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरे तरीके से भारत में हर फसलों पर लागू करना। लेकिन ये एमएसपी है क्या? कौन थे स्वामीनाथन और उनकी रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया जिसके चलते किसानों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है? एमएसपी वो दाम है जिस दाम पर सरकार किसानों से उनकी फसलों को खरीदती है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये दाम ये भी निर्धारित करता है कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके और मंडियों में उनका शोषण ना हो। एमएसपी सरकार की एक नीति है, इसका अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया। वही स्वामीनाथन आयोग की बात करें तो एमएस स्वामीनाथन भारत के एक कृषि विज्ञानी थे, जिन्हें भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। साल 2004 में जब कांग्रेस की यूपीए सरकार आई तो एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उसका नाम रखा गया नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। 2 साल के अंदर इस कमेटी ने 6 रिपोर्ट्स पेश की, जिसमें किसानों की फसल पर एमएसपी तय करने का एक फॉर्मूला बनाया गया था। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि किसानों की लागत से 50% ज्यादा पैसा किसानों को मिलना चाहिए। फसल की लागत को 3 हिस्सों में बांटा गया, A2 प्लस FL और C2। A2 में फसल पैदा करने में लगे सभी नकदी खर्च शामिल हैं, जैसे बीज, खाद, केमिकल आदि। A2 प्लस FL में नकदी और परिवार की मेहनत को जोड़ा जाता है। वहीं C2 में नकदी, गैर नकदी, जमीन पर रेंट और ब्याज आदि ये सारे खर्च शामिल हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट में C2 प्लस 50% के आधार पर किसानों को एमएसपी देने की मांग की गई थी। भारत में अब तक कुल 23 फसलों पर एमएसपी मिलती है, लेकिन इसका अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया। विपक्ष बात करता है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी का एक कानून बना देंगे। शायद इसी बड़ी मांग के चलते किसानों ने एक बार फिर से फार्मर प्रोटेस्ट 2 का ऐलान कर दिया है। किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरे तरीके से भारत में हर फसलों पर लागू किया जाना चाहिए और किसानों को जो भुगतान मिलता है वो भी एमएसपी तय करने के बाद एक कानून बने, एमएसपी के आधार पर फिर किसानों को उसका पैसा मिले। लेकिन जहां कुछ लोग किसानों के साथ हैं, वहीं लोग ये ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि अगर हर फसल पर एमएसपी मिलना शुरू हो गया तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। टैक्स के रूप में उस पर खर्चा बढ़ जाएगा। आप लोग किसानों के साथ हैं या नहीं, अपने विचार हमें जरूर बताएं और जरूर सोचें क्या वाकई एमएसपी अगर बना दिया जाता है एमएसपी का कानून तो क्या उससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा।